अगर आपसे यहाँ 7 दिन और 8 रातें रुकने के लिए कहा जाए और इस दौरान आपके पास केवल एक फोन हो जिसमें इंटरनेट न हो तो 7 दिनों तक यहाँ रुकने में सफल हो जाने पर आप करोड़ों का पुरस्कार जीत सकते हैं। लेकिन यदि आप अंत तक नहीं टिक पाए तो आपको अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। जल्द ही दर्जनों खिलाड़ी इस 7 दिवसीय खेल की चुनौती स्वीकार करने के लिए बहादुरी से भाग लेते हैं। रहने से पहले निजी कपड़ों के अलावा कोई भी सामान साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद उन्हें एक प्रेसिडेंशियल स्वीट में ले जाया गया। सबके अंदर जाने के बाद कमरा अपने आप लॉक हो गया। दीवार पर एक टाइमर लगा था। डाइनिंग टेबल पर मुफ्त डिनर सजा हुआ था जिसके बीचों बीच 10 अजीब दिखने वाली कठपुतलियां रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे 10 कठपुतलियां उन 10 लोगों को ही दर्शा रही हूं। जैसे ही वे खाना खाने वाले थे, एक कठपुतली ने खेल के नियमों की घोषणा करना शुरू कर दिया। नियम के अनुसार खिलाड़ियों को रात 9 बजे के बाद अपना कमरा छोड़ने की अनुमति नहीं थी। नियम तोड़ने पर उन्हें तुरंत लेजर गन से मार दिया जाएगा। यदि कोई खिलाड़ी नियम तोड़ता है तो किसी और को गेम एडमिनिस्ट्रेटर बनने और वोटिंग के जरिए दोषी को चुनने का मौका मिलेगा। फिर दोषी को जेल में डाल दिया जाएगा। 7 दिनों के बाद 1 या 2 खिलाड़ी बचते हैं तो बेसमेंट का दरवाजा खुलेगा और विजेताओं को करोड़ों का इनाम मिलेगा। इसके बाद सभी ने अपने कमरे के कार्ड ले लिए। जैक ने अपने कमरे में जाकर देखा कि दरवाजा टूटा हुआ था और दीवार पर एक छेद था जिससे उसे कोई देख रहा था। जमीन पर एक कार्डबोर्ड बॉक्स था। जैक ने बिना सोचे उसे खोला। उसके अंदर एक झाड़ू और एक धातु की पट्टी थी जिस पर हंटिंग शब्द लिखा था। ऐसा लग रहा था कि बॉक्स में हर किसी के लिए अलग अलग मिशन थे। पहली रात शांति से गुजर गई, लेकिन अगले दिन एक लड़की की चीख ने सबको जगा दिया। जब सब घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने एक युवक को जमीन पर मरा पड़ा देखा। जांच करने पर पता चला कि उसकी मौत गोलियों की बौछार से हुई थी। वहां 2 खाली कारतूस भी मिले। साफ था कि खिलाड़ियों में से किसी के पास बंदूक थी। जब सब उसके कमरे में गए तो उसके बॉक्स में सिर्फ एक कैप्सूल मिला और कार्ड पर लिखा था, जुकाम होने पर दवा लेना न भूलें। अगले ही पल गलियारे से फिर एक चीख सुनाई दी। वहां उस आदमी की लाश लटकी हुई थी जिसे बाद में एक ताबूत में डाल दिया गया। अब सबको एहसास हुआ कि यह खेल इतना आसान नहीं था। इस समय हर कोई इतना डरा हुआ था कि उल्टी पेशाब तक नहीं कर सकते थे और कमरे में ठीक 10 ताबूत थे। तभी सिस्टम ने घोषणा करी कि इनाम की राशि दोगुनी कर दी गई है और शक की सुई एक सुनहरे बालों वाले युवक की ओर मुड़ गई। क्योंकि जब आदमी की हत्या हुई थी तो गोल्डन ने अपराध स्थल पर अजीब मुस्कान दिखाई थी। पता चला कि कल रात खाने के दौरान गोल्डन और उस आदमी में झगड़ा हुआ था। शायद इसी कारण गोल्डन ने द्वेष में उसे मार डाला होगा। लेकिन यहाँ का नियम हाथ उठाकर मतदान करना है। इस समय तक ब्लॉन्ड अभी भी नहीं समझ पाया था कि क्या हो रहा है। चश्मिश की गर्लफ्रेंड ने सबसे पहले अपना हाथ उठाकर वोट दिया। हाईजाई भी वास्तव में उनके साथ मिला हुआ था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से सहमति में हाथ उठाया। पास में खड़ी आंटी ने भी देखा देखी हाथ उठा लिया। बाकी बचे लोग सोच में थे कि हाथ उठाएं या नहीं। अंत में ब्लॉन्ड को दोषी घोषित कर दिया गया। इसके तुरंत बाद गार्ड उसे जबरदस्ती जेल ले गए। इस बीच चश्मिश को गोल्ड मेडल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पदोन्नत कर दिया गया था। इसके बाद इनाम की राशि भी सीधे दोगुनी हो गई थी। उस समय कमरे में जैक ने फिर से अपने बक्से की जांच की। अंदर की झाड़ू अब एक गन में बदल गई थी और गोलियों की आपूर्ति भी काफी पर्याप्त थी। ऐसा लगता है कि उस आदमी को मारने वाला कातिल निश्चित रूप से कोई और है। यह भी संभव है कि कोई उसे फंसाना चाहता हो। इस समय हर कोई ब्लॉन्ड के बक्से की जांच करने गया, लेकिन वह पूरी तरह खाली निकला। वहां एक मच्छर तक नहीं था, इसलिए बाकी सबने गहराई से जांच करने की परवाह नहीं की। देर रात आंटी चुपके से बाहर निकलकर कुछ स्नैक्स खरीदना चाहती थी, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद रोबोट ने उन्हें खत्म कर दिया। आंटी की मौत ने सबको इतना डरा दिया कि उनके पैर कांपने लगे। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। तभी हाईजाई को जमीन पर एक टूथपिक मिला। उसने तुरंत लड़की की ओर इशारा किया और उस पर आंटी का कातिल होने का आरोप लगाया, क्योंकि उसने कल रात उसे गलियारे में घूमते देखा था।